नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज संसद में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बिल पास हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग प्रिवेंशन एक्ट। ये बिल अगर एक्ट बन जाता है ना, तो आप समझ लो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी। चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, एमपीएल हो, या आप बहुत सारी ऐसी गेमिंग कंपनियां सुनते होंगे, माई इलेवन सर्कल वगैरह, जो आप सुनते हो ना कि ये मैं कर लेता हूँ, आओ तुम टीम बना लो। तो सरकार ने कहा यहाँ पर कि भाई ये मैं कर लेता हूँ, आप लोग कुछ दूसरा ढूंढ लो। जो ये बिल आया है इसमें तगड़े कानूनी प्रावधान है, मतलब इतना सख्त कानून कर दिया गया है, ये दुनिया में और कहीं नहीं है ऐसा। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है, और इसमें ना सिर्फ इसको खेलने से रोका गया है, बल्कि इसको प्रचार प्रसार करने के लिए भी मना किया गया है। मतलब आप समझो कि कोई ऑनलाइन गेम का जो ट्रेडिंग ये सब वगैरह होता है, जो आप देखते हो लोग प्रचार करवाते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपने बहुत बार देखा भी होगा, बहुत सारे लोग करते हैं। अपने भी पास बहुत सारी बार स्पॉन्सरशिप आया, लेकिन आज तक के इतिहास में एमजेटी एजुकेशन ने कभी किसी भी ऑनलाइन गेमिंग का प्रमोशन नहीं किया है अपने चैनल पर। तो फिलहाल ये जो बिल आया है काफ़ी ज़्यादा हंगामा वाला रहा। ये संसद में तो हंगामा हुआ ही हुआ, इसके अलावा जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, इसने भी धमकियां दी हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये अन्याय है हमारे खिलाफ। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे तर्क भी दिए हैं। क्या है पूरा बिल, इसको पूरा अच्छे से आसान भाषा में समझेंगे हम लोग, और इससे क्या दुष्परिणाम हो रहे थे जिससे बचाव मिलेगा। मतलब आप में से बहुत सारे लोग तो खुश भी होंगे, बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे इस बिल से, कुछ इस प्रकार से मिलता जुलता है। खुश क्यों होगे? कारण ये है कि मैं आपको अगर इसकी सच्चाई बताऊं, आए दिन आप अखबार खोल करके देखोगे तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जब आईपीएल चल रहा होता है, या फिर जब बाकी ऐसे रैंडमली भी टूर्नामेंट बड़े चल रहे होते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत बार ऐसा होता था कि जिनके द्वारा पता लगता था कि उसका बच्चा खेल रहा था, अपने पिता की जो सारी सेविंग्स थी वो पूरा खत्म कर गया। या कई कई बार कोई सुसाइड की भी खबरें आती थी। कई कई बार ये लगता था कि वो बहुत ज़्यादा लोन में डूब गए हैं, इसी की वजह से, गेमिंग की लत की वजह से। अब इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं तर्क, उसको अभी आप डिटेल में समझेंगे एंड तक, तभी आप किसी डिसीजन पे आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले आप मामला सुन लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे थे। सरकार ने इसको लेकर के पिछली साल 30% तक का टैक्स भी कर दिया था कि इससे जो भी कमाई होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन उसके बाद भी ये रुका नहीं, इसके बाद भी ये बढ़ता रहा, और मतलब आप सोचो आज के टाइम पर ये इंडस्ट्री 3 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर के ऊपर निकल चुकी है। अभी मैं एग्जैक्ट डेटा आपको दिखाऊंगा। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती जा रही थी, और इसका लत भी लगता जा रहा था। जो नए युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके बीच में बहुत सारे लोग, मतलब जब आईपीएल शुरू होता था तो 70-75 दिन तक बस यही चलता रहता था, और कमाती केवल ये गेमिंग कंपनियां थी। आप मुझे कोई बता दो, आपके आसपास में कोई अगर 1 करोड़ कभी जीता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपके आसपास नज़र में, ठीक है, प्रचार देख करके नहीं, आपके आसपास के गांव में, शहर में कोई एक आप नाम सुने हो जो 1 करोड़ जीता हो, तो कमेंट करके बताइएगा। इसमें कमाती असल कमाई गेमिंग कंपनियां ही थी, इसलिए कंपनियां लगातार बड़ी होती जा रही हैं। कभी धोनी को एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बना रही हैं, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बना रही हैं, जिनकी करोड़ों करोड़ों फीस है। लेकिन जो खेल रहे हैं, रोज टाइम लॉस कर रहे हैं, अपना एफर्ट लॉस कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? 49 रुपये। 49 लगाते हैं, 49 पा जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए सरकार के पास कई सारी शिकायतें भी जा रही थी, हमेशा जा रही थी, और इसको प्रमोट भी कर रहे थे यूट्यूब पर, और बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं ये लोग प्रमोट भी कर दिया करते थे। आप देखो बहुत सारे चैनल आपके नज़र में, दिमाग में आ रहे होंगे, जब आईपीएल सीजन शुरू होता है तो वो अपने हर वीडियोज़ में लगातार इसका प्रमोशन कर रहे होते हैं, बड़े बड़े चैनल। तो ये सब अगर कोई अब आगे करेगा ना, तो 50 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना भी दे सकते हैं, 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इतने कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब कारण तो आपको समझ में आ गया, अब इससे नुकसान क्या होगा इसको भी देखो। ऐसा नहीं होगा कि इससे ये जनता के लिए सबसे अच्छी ही बात हुई सब हर एंगल से, कुछ एंगल में नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा, इसमें एक डेटा के मुताबिक बताया जा रहा है, क्योंकि अब ये एमएनसीज बन गई थी। मतलब आप समझो कि ये यूनिकॉर्न टाइप का बन गई थी। ड्रीम इलेवन की बात करें तो ये तो फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया बनी थी गेमिंग इंडस्ट्री में। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो यूनिकॉर्न तक पहुंच गई थी, तो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, यानी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करी होगी, बहुत सारे भी जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की होगी। इसके अलावा बहुत सारा टैक्स भी देती होगी सरकार को, क्योंकि ये सब लीगल रूप से चल रहा था। तो अब इससे ना सिर्फ सरकार को नुकसान होगा, बल्कि उन एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान होगा
जिनके जो यहाँ पर जॉब्स वगैरह कर रहे थे एक साथ सब खत्म हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदे भी हैं, इससे नुकसान भी हैं। चलिए पूरा एक एक करके डिटेल में समझते हैं। एक और ज़रूरी बात, देखिए आप लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो साथियों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने का कोई फीस नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री बटन बनी हुई है उसी को प्रेस कर लो, जिससे आगे जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बस इतना ही काम है उसका, ठीक है। चलिए, इस बिल का नाम क्या है? इस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो ये प्रमोशन और रेगुलेशन के लिए है ऑनलाइन गेमिंग को। अब ऑनलाइन गेमिंग में भी सरकार एक टाइप के गेमिंग को बढ़ावा देने का भी इसमें बात कर रही है, और वहीं दूसरे टाइप के गेमिंग को इसमें रोकथाम करने के लिए भी बात कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है भारत में ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। गेम खेलो, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो गेम होते हैं उनको ना खेलो, जिसमें फाइनेंशियल रिस्क हो उसको ना खेलो, ये सरकार का कहना है। मतलब जो स्किल बेस्ड गेम हो, अभी इसमें ड्रीम11 वगैरह भी क्लेम करती हैं कि हम तो स्किल बेस्ड गेम है, लेकिन सरकार फिर यहीं पर कहती है कि स्किल बेस्ड हो तो फिर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लाओ। ऐसा मॉडल नहीं कि उसमें पैसा लगाया जाए, ठीक है। स्किल बेस्ड भले हो लेकिन पैसा लगाने वाला ना हो। ऐसा वाला हो जैसे कि कोई चेस खेल रहा है ऑनलाइन, ठीक है, कोई सोडुकू खेल रहा है, या कोई फ्री फायर टाइप का गेम खेल रहा है। तो इन सबको इससे दूर रखा गया है। इन सबको प्रमोट करने के लिए उल्टा कहा गया है कि ऐसे गेम को सरकार प्रमोट करेगी, ठीक है। तो यानी ऑनलाइन गेमिंग ऐसे जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कम हो या ना के बराबर हो, जिसमें रिस्क ना हो, गैम्बलिंग टाइप का ना हो, उनको सरकार बढ़ावा देगी। ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, और अभी आप देखो अभी सऊदी अरब में ऑनलाइन गेमिंग का एक ओलंपिक चल रहा था एक प्रकार से, है ना। तो वो प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जिसमें जैसे कि पैसा लगाओ तो पैसा डबल हो जाएगा, ये पैसा ज़्यादा अर्न कर पाओगे, इतना लगाओ तो उतना मिलेगा। इस टाइप वाले गेम जो होंगे ये पूरी तरीके से बैन होंगे। ना सिर्फ बैन होंगे बल्कि इनको प्रमोट करना भी अपराध माना जाएगा कानूनी, ठीक है। तो ये बिल आया हुआ है, दोनों सदनों में अगर पास हो जाता है फिर राष्ट्रपति जी रिव्यू करेंगे, फिर फाइनल मुहर लगा देंगे, तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। आज ये लोकसभा में पास हो गया है सहमति से, ठीक है, बहुमत से। अब इसमें ड्रीम11 हुआ, MPL हुआ, रमी सर्कल हुआ, पोकरबाजी हुआ, इन सब पर हो सकता है पूरी तरीके से बैन लग जाए। लेकिन अभी हो सकता है, कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि जो गेमिंग ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपना कई पॉइंट का तर्क दिया है, और उसके बाद इन्होंने कहा है अंत में कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद अपना न्याय पाएंगे। इनका क्या कहना है, तो देखिए उनका ये कहना है कि इससे भारत सरकार को जो लीगल तरीके से फ़ायदा मिलता था, टैक्स मिलता था, वो मिलना बंद हो जाएगा, तो सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा। दूसरा ये कहना है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन का कि अब देखो नाम से लग रहा होगा कि कोई सरकारी संस्था है, नहीं, ये एक यूनियन टाइप का है, ठीक है। दूसरा इनका ये कहना है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग को, अगर जो लीगल तरीके के गेम हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत आती हैं, जिन पर सरकार की नज़र रहती है, उनको बंद कर दोगे तो जिनको लत लगी हुई है, जिनको खेलने का शौक है, वो किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। विदेशी कंपनियों पर कहीं पता लग रहा है कोई VPN यूज़ करके खेल रहा है, कोई पता लग रहा है किसी फर्जी गेम के चक्कर में पड़ गया, तो ऐसे में एक तो फाइनेंशियल एक्टिविटी को सरकार ट्रैक भी नहीं कर पाएगी, दूसरा ऐसे में उनकी लत और बढ़ जाएगी, तो और जो सुसाइडल मामले हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो और उल्टा बढ़ जाएगी। तो इसमें और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा उल्टा। जिस बात के लिए फाइनेंशियल रिस्क के लिए और सब चीज़ों के लिए रोकथाम ला रहे हो, ये उल्टा और बढ़ जाएगा। ये कहना है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन का। आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हड़कंप है, इसमें कहा जा रहा है 20,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू लॉस होगा, ये ऑल इंडिया उनका कहना है। और FDI पर भी कह रहे हैं कि इससे असर पड़ेगा, हज़ारों नौकरियां भी खतरे में पड़ेगी। यूजर्स अनरेगुलेटेड ऑफर ऑफशोर ऐप की ओर जाएंगे, फ्रॉड का खतरा जिससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड पर डिबेट है। ऐसा नहीं है कि ड्रीम11 इससे पहले घेरा नहीं गया है। ड्रीम11 हो, MPL हो, एक्चुअल में ड्रीम11 सबसे बड़ी है, इसीलिए लोग ड्रीम11 का ही एग्जाम्पल लेते हैं और उसी को पहले घेरते हैं। तो ड्रीम11 इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ चुकी है इसको लेकर के, और कई बार डिसीजन भी अपने पक्ष में ला चुकी है। कारण यह है कि ड्रीम11 खुद को बताती है कि हम स्किल बेस्ड गेम है, ना कि चांस बेस्ड। अब स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड क्या है, देखिए स्किल बेस्ड ये कि मतलब जिसमें खिलाड़ियों का स्किल पर निर्भर हो। जैसे आपको क्रिकेट की नॉलेज है तो आपने अपने अनुसार उसमें प्लेयर चुना,
खिलाड़ी चुने, उसके बाद आपको पता है कि वो खिलाड़ी कितना परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म करता है, किस प्रकार से लियो, तब आपका उसमें चांसेस रहेगा। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी उसमें, वैसे वैसे आप और विनिंग के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो चांस बेस्ड गेम होते हैं उसमें आपका बिल्कुल कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। उसमें जैसे कुछ भी आ गया पासा, आपका नंबर आ गया तो आप विजेता हो गए लॉटरी के, आपका नंबर नहीं आया तो आप हार गए। कितना भी आप स्किलफुल हो जाओ, आपका वहाँ चांस पर ही डिपेंड करेगा। मतलब कितने भी पुराने आप एक्सपीरियंस्ड हो तो वहाँ पर आपको हमेशा चांस पर निर्भर करना होगा कि किस्मत अच्छी रही तो आज लग गया, नहीं किस्मत रही तो नहीं लगा। लेकिन स्किल बेस्ड गेम में ये होता है कि आपको धीरे धीरे समय के साथ साथ एक्सपीरियंस होता जाएगा, स्किल बढ़ती जाएगी, तो आप बेहतर टीम बनाओगे और बेहतर पैसा कमाओगे। ये कहना है ड्रीम 11 का। यही तर्क देकर के कई बार ये अपने आप को बचा भी चुकी है, डिफेंड भी कर चुकी है। इस बार लेकिन देखना होगा कि सरकार जब बिल ही ला करके पूरा एक्ट हिला दे रही, कानून हिला दे रही, तब क्या निकलता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या डिसीजन आता है। फिलहाल ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब जाएगा पूरा पक्का पक्का। ठीक है, तो फिलहाल अब और देशों में थोड़ा सा नज़र बना करके रखते हैं कि उनके देश में कैसा है ये। तो देखिए, चाइना में बात करें तो माइनर्स के लिए गेमिंग टाइम लिमिट है, मनी बेस्ड गैमलिंग पर बैन है। एक तो मनी बेस्ड गैमलिंग जिस पर ये भारत सरकार बैन लगाई, चाइना में पूरा तरीके से पहले से बैन है। दूसरा, माइनर्स जो होंगे उनके लिए गेमिंग टाइम लिमिट है, जैसे 1 घंटा लिमिट है तो 1 घंटा तक उनका चलेगा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। आप देखो आजकल के बच्चे घंटों घंटों तक गेम ही खेलते रह जा रहे हैं। यूएसए में अगर बात करें तो स्टेट लेवल पर रेगुलेशन है, फैंटेसी स्पोर्ट्स और कुछ राज्यों में लीगल है, बाकी कुछ राज्यों में इलीगल है, बैन है। यूके में गैम्बलिंग रेगुलेटेड है, भारी टैक्स है, ई स्पोर्ट को मान्यता है ना। यूके वगैरह ही तो पूरी दुनिया को बर्बाद किए हैं ये लोग अयासी करके। दुनिया का सबसे खतरनाक सख्त बैन प्रस्तावित है ये जो बिल अभी आया है। खैर, इस बिल को लेकर के चर्चा करने के लिए आगे हो सकता है जेपीसी के पास भी भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी, और उसके बाद भी कुछ इसमें संशोधन आए, फिल्टर आए, उसके बाद फिर आगे चीज़ें निकल करके आए। जो भी नई अपडेट आएगी, जो भी कुछ बदलाव या सुधार किए जाएंगे, मैं आपको अपडेट दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।